कमलनाथ के विवादित बयान के विरोध में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को उपचुनाव में भुनाने के लिए आक्रामक हो गई है। इंदौर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा नेताओं ने रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। सिंधिया ने पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया, फिर अपने हाथों से स्लोगन लिखी तख्ती के साथ मंच पर महिलाओं के साथ मौन बैठे रहे। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस दोबारा वापसी की उम्मीद में है। ऐसे में कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संजीवनी दे दी है। पूरे प्रदेश में बीजेपी माहौल बनाने में जुट गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर समस्त अनुसूचित जाति दलित वर्ग का अपमान किया। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह, अजय सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान देकर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाया है। विपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है महिलाओं के बारे में, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। सत्य आप लोगों के सामने है, सागर जी, फुटेज आपके सामने है, आप तय करें। हमारी महिलाएं 3.25 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। एक एक महिला ये फुटेज देखकर तय करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पर न चलें। 2 करोड़ हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हमारे प्रदेश में जीवन यापन करते हैं। वे इस वीडियो को देखकर तय करें। सत्य मैं सदैव कहता हूं परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। सागर जी एक प्रश्न ले लेंगे। सागर जी मामला शुरू हुआ था कि कमलनाथ जी ने एक महिला के खिलाफ कुछ बोला। अब बीजेपी जो अनुसूचित जाति से जोड़कर, मतलब 2 करोड़ आप ही कह रहे हैं कि अरे भाई आप देखिए, तो जाति में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति क्यों नहीं? जब आप एक अनुसूचित जाति समाज की महिला पर टिप्पणी करोगे तो क्या वो अनुसूचित जाति का अपमान नहीं होता? और जिस महिला ने जमीन से उठी है, महिला गांव से पगडंडी पर चल चल कर मेहनत मशक्कत करके इस मुकाम पर पहुंची है, और जो महिला कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, क्या ये सम्मान है आपका?
अपने पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों का। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मेरे साथ भी लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है 20 साल। क्या आपने 6 महीने में मेरे द्वारा किसी भी कांग्रेस के नेता ऊपर से नीचे तक ऐसी अनर्गल टिप्पणी मेरे मुंह से आपने सुनी है? जो महिला उनके मंत्रिमंडल का सदस्य रहे, उस पर यह बात की गई। क्या यह शर्म की बात नहीं है? कमलनाथ जी के लिए, अजय सिंह जी के लिए, जिस परिवार से अजय सिंह जी आते हैं, अर्जुन सिंह जी के परिवार से, जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश का। और मैं दावे से आपको कह सकता हूं, आज अगर अर्जुन सिंह जी होते, उनके मुंह से ये ऐसे शब्द कभी ना आते। मेरा भी रिश्ता रहा है उनसे। जो सम्मान वो करते थे हर मनुष्य का, मैं स्तब्ध हूं इन दोनों के वाक्यों से। और क्या हो रहा है कांग्रेस में? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कमलनाथ जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जब मैं मंच पे पहुंचा था तब मुझे सूचित किया गया था कि एक दुखद घटना हुई थी। एक हमारे वृद्ध किसान व्यक्ति जो आए थे सभा में, उनका दुखद निधन हुआ था। उसी समय कार्यकर्ताओं ने उनको अस्पताल उनको ले गए थे। वो घटना मेरे समक्ष नहीं घटी थी, मेरे आने के कई घंटे पहले घटी थी। लेकिन फिर भी पहला कदम किसी का नाम लेने के पहले मैंने 2 मिनट का मौन उनके प्रति श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की। केवल मेरे तरफ से नहीं, लेकिन सभी सभा की तरफ से। और दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसकी प्रार्थना मैंने प्रभु से की थी। कमलनाथ जी पे क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज कराई? अब ये शासन देगी कि मैं। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी एक्शन नहीं लेती हैं तो ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।